नमस्कार। कितना अजीब है ना ये जीवन, मनुष्य की समझ से परे। परमात्मा की कृतियाँ, परमात्मा का कर्तृत्व अगर मनुष्य समझ ले तो भगवान नहीं बन जाएगा। कोरोना महामारी के रूप में इसको हम काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं। आज इतने लोग संक्रमित हुए दुनिया में, इतने लोग मर गए। आज इतने लोग संक्रमित हुए भारत में, इतने मृत्यु, इतने ठीक हुए। आज इतने लोग संक्रमित हुए छत्तीसगढ़ में या गुजरात में, इतने ठीक हुए, इतने मृत्यु हुई। जब तक कोई अपना ना हो उसमें हमारे लिए वो सारे आंकड़े ही रहते हैं ना। तकलीफ़ तब होती है जब उन आंकड़ों में कोई एकाध अपना हो। हाँ, परसों इस महामारी ने हमारा कोई अपना हमसे छीन लिया। निगल गई ये महामारी उससे, वो भी नहीं देख पाए उनका। गए थे अपने पैरों पर चलकर, चार कंधों की सवारी भी नहीं मिली। बस खबर आई ही इज़ नो मोर, और अस्थियां घर तक पहुंच गई। कभी कभी सोचती हूँ ये जीवन कितना नासवंत है ना। और इसी नासवंत जीवन के लिए मनुष्य दुनिया भर की तैयारियां करता है, दुनिया भर के मौज शौक, दुनिया भर की सुविधाएं जुटाता है। काश इस नाशवंत शरीर में शाश्वत को पाने के लिए अग्रसर हो पाए तो। इसी जीवन के रहते हमेशा हम अपनों के लिए सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं। मैं और मेरा तक के सीमित हो जाती है हमारी दुनिया। इतने सारे कोरोना से संक्रमित, इतने सारे मृत्यु, मगर कभी इतना क्या कहूँ दर्द नहीं हुआ, कभी इतना महसूस नहीं हुआ जितना अब। किसी के दर्द को जानना, समझना और उसे महसूस करना, बहुत अंतर है इसमें। और जब हम किसी का दर्द महसूस करते हैं तब हम किसी को ऐसा दर्द देने का साहस नहीं कर पाते। गुरुदेव ने इसीलिए कहा है, दूसरों के साथ वह व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो दूसरों के साथ भी वैसी ही उदारता बरते जैसी भगवान ने आपके साथ बरती है। मगर ये बातें कितने मनुष्य के समझ में आती हैं। अगर मनुष्य ये समझ ले, किसी के भी स्थान पर स्वयं को रखकर सोचने की क्षमता अपने अंदर पैदा कर ले, अगर सच में ये हो पाए, परमात्मा की ये सृष्टि बहुत सुंदर हो जाएगी। फिर कोई किसी को परेशान नहीं कर पाएगा। फिर पेड़ भी कटेंगे तो दर्द होगा, फिर मछलियाँ भी मरेगी तो तकलीफ़ होगी। फिर कुर्बानी के नाम पे बकरे नहीं कटेंगे, फिर अपने स्वार्थ सिद्धि के नाम पे पेड़ पौधे नहीं कटेंगे, फिर हम अपना घर भरने के लिए किसी को कष्ट नहीं दे पाएंगे। और अगर ये हुआ तो सबका ही हृदय निर्मल हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। मानव से महामानव की यात्रा शुरू हो जाएगी। तुलसीदास जी ने गाया है, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय मक्खन जैसा है। कैसा मक्खन? मुलायम है, जरा सी आँच मिली पिघल गया। मगर साथ साथ नवनीत का एक अर्थ ये भी है कि नित्य नवीन, रोज कुछ विशेष इसमें। और ऐसा ही मनुष्य का मन हो सभी का तो सारे संत बन जाएंगे। संत के लिए तो एक बात और कही है आगे बढ़कर कि नवनीत यानी मक्खन तो अपनी आँच पे पिघलता है, जब उसको आँच पे रखा जाता है तब पिघलता है। मगर संत का हृदय तो दूसरों के दर्द से पिघल जाता है, पराई आँच पे पिघलता है। तो
संत हृदय मक्खन से, नवनीत से एक कदम आगे मुलायम है, उससे ज़्यादा मुलायम है। काश ऐसा हृदय हम सबका हो। पता है, जब उनके जाने की खबर आई, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार हमको हाथ थाम के घर की चार दीवारी से बाहर की दुनिया दिखाई थी। ये वो है जिनके साथ हमने हंसना, खेलना, कूदना सीखा, जिंदगी की क्या कहें, खुशियों को, रंगीनियों को देखा। ये वो है जिन्होंने पिता की तरह स्नेह की शीतल छाया दी। और काफ़ी बरस हो गए, दूर हैं हम, मगर पहली बार महसूस हुआ कि स्थानों की दूरी हृदयों की दूरी नहीं होती। ये मन भी बड़ा अजीब है, छोटा सा एक आहत, और न जाने कब कब की सारी बातें याद कर कर के ला देता है सामने। कभी कभी लगता है ये मन व्यवस्थित जमाई हुई एक अलमारी जैसा है, जिसमें हर चीज़ अपने स्थान पर ठिकाने से रखी हुई है। हर चीज़ के लिए अलग से खंड है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ की स्मृतियों के लिए, किसी स्थान विशेष की स्मृतियों के लिए, किसी अवसर विशेष की स्मृतियों के लिए, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, मगर उनके लिए एक स्थान बना हुआ है। और जब मौका आता है तो वहाँ से वो सारी स्मृतियाँ उभर कर सामने आ जाती है। मगर साथ साथ एक बात ये भी सोचने के लिए इस बात ने विवश किया है, इस घटना ने विवश किया है कि यह जीवन कितना नासवान है, क्षणभंगुर है, और परमात्मा की मर्जी के सामने किसी की कुछ नहीं चली। वो जीवन का दाता, जीवन को लेने का अधिकार भी उसने अपने हाथ में ही रखा है। मनुष्य के कर्म के हिसाब से उसका फल देने का अधिकार भी उसने अपने हिस्से ही रखा है। और जो संसार में आया है उसको जाना भी है। पर हाँ, इतना ज़रूर हृदय को ठेस पहुंची है। जानती हूँ जाना उनको भी था। जो आता है सब जाते हैं, कोई यहाँ हमेशा तो नहीं रहता। चाहे सैकड़ों वर्षों की तपस्या करने वाले, अमरत्व का वरदान पाने की प्रयत्न करने वाले असुर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे संत हो, ऋषि हो, तपस्वी हो, और चाहे तो अवतार के रूप में परमात्मा की इस पृथ्वी पर लीला हो, उसे समाप्त तो होना ही है एक न एक दिन। तो ये जीवन लीला भी समाप्त हो गई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पर हाँ, जिस तरीके से समाप्त हुई ये अच्छा नहीं लगा। कम से कम वो बहुत प्यार से अपनों के बीच से विदाई लेने के हकदार तो थे, मुझे लगा। पर भगवान के सामने, उनकी मर्जी के सामने किसी की कहाँ चली है। ठीक है, यही सही जो उन्हें सही लगा। हम तो सिर्फ नतमस्तक हो सकते हैं उनके सामने, और कुछ नहीं। निर्णय उनका, सृष्टि उनकी, हम सब उनके हाथों की कठपुतलियाँ। जैसे वो नचाले वैसी नाचना। और जिस पल वो हाथ से डोर छोड़ दे, कठपुतली का काम तमाम। काफ़ी लंबे समय से, शायद कहूँ तो बचपन से सुना था एक गाना, आज गा लो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो, आज गा लो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो, कल न जाने कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमज़ोर। पर इतनी कमज़ोर होगी कभी नहीं सोचा था। चलिए, जो हो चुका है बदला तो नहीं जा सकता।
उसको स्वीकारे बिना और कोई चारा भी नहीं है। परमात्मा के इस निर्णय के सामने नतमस्तक होना, सबको स्वीकारना होगा। हमने भी स्वीकार लिया, जैसी प्रभु की इच्छा। बस उन्हें जहाँ है वहाँ पर शांति दें। जीवन के अंतिम दिन उनके बहुत वेदना में बीते हैं, कम से कम अब ऐसी वेदना उन्हें नसीब ना हो, यही प्रार्थना करते हुए प्रभु से। नमस्कार।